हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं उसमें कितने प्रकार के एंगल होते हैं और उस एंगल का क्या काम है, कौन सा एंगल कहाँ दिया जाता है और कितना डिग्री होता है या कितने डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। हम 5 प्रकार के एंगल की बात करेंगे। सबसे पहले लिप एंगल, फिर हेलिक्स एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल और कटिंग एंगल, और 5वां नंबर जो है वो चीजल एज एंगल। 1 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक ड्रिल बना रहा हूं इस प्रकार से। इसके 2 लिप्स है, ये 1 और एक 2। ठीक है ना। आपको मालूम है कि दोनों लिप्स जब मिल जाते हैं तो कटिंग एंगल बनता है। तो देखिए, मैंने इस लिप को इस प्रकार से मिलाया और यहाँ बीच में से एक लाइन बना दिया जिसको एक्सिस लाइन बोलेंगे। अब एक्सिस लाइन और एक लिप को यदि नापेंगे तो उसे कहते हैं लिप एंगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिप एंगल 59 डिग्री होता है आमतौर पर। जब दोनों लिप को जोड़ देते हैं, एक बार इसे और एक बार इसे, तब दोनों लिप मिलके बन जाता है कटिंग एंगल। कटिंग एंगल आमतौर पर कितना होता है? 118 डिग्री होता है। लेकिन आपको पता है ना कि जब ड्रिल गेज के द्वारा ड्रिल को चेक करते हैं तो 121 डिग्री का गेज होता है, जबकि नापा जाता है 118 डिग्री। ऐसा क्यों? यदि आपको नहीं पता तो ऊपर जो आई बटन है उसे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 2, जिसका नाम है हेलिक्स एंगल। दोस्तों, हेलिक्स एंगल को रैक एंगल भी बोलते हैं। इसको हेलिक्स एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर किसी विशेष एंगल में फ्लूइड्स कटे हुए हैं। तो दोस्तों, इसको हम इस एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मैंने एक ड्रिल बनाया जिसमें 2 कटिंग लिप्स बनाया मैंने, और इसके बीच से मैंने एक अक्षीय रेखा या एक्सिस लाइन कर दिया। क्या किया? एक्सिस लाइन बनाया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें फ्लूइड्स होंगे ड्रिल के ऊपर, तो फ्लूइड्स इस प्रकार से होंगे। तो फ्लूइड्स जब बनता है दोस्तों, तो उसके साथ आप उसी फ्लूइड्स को नीचे की तरफ ले जाइए इस प्रकार से। तो क्या होगा, इस एक्सिस लाइन और इस फ्लूइड्स, जिस एंगल में फ्लूइड्स घूमता हुआ नीचे जा रही है, उसके बीच में एक एंगल बन जाएगा जिसको हेलिकल या हेलिक्स एंगल कहते हैं। हेलिक्स एंगल जैसे ही मेटल का हार्डनेस बढ़ेगा उसके हिसाब से ये कम हो जाता है, और सॉफ्ट मेटल होता है तो ये बढ़ जाता है। तो मुश्किल काम है, याद कैसे रखें? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पहले जाइए हरियाणा में, उसके बाद आप यहाँ से नोएडा चले जाइए और वहाँ से आप श्रीनगर चले जाइए। ये ट्रिक से याद रखने का। हरियाणा, नोएडा, श्रीनगर ऊपर तरफ है तो इसमें एंगल बढ़ जाएगा। अब एच मतलब होता है हार्ड, एन मतलब होता है नॉर्मल, और एस मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, एंगल क्या होगा? 10 से 13 डिग्री इसका एंगल होगा, और यहाँ पर 13 से लेकर 30 डिग्री के बीच नॉर्मल के लिए, और सॉफ्ट मेटल के लिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 35 से लेकर 40। ठीक है, डिग्री। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि हेलिकल एंगल जो है या हेलिक्स एंगल है वो किस प्रकार से होता है या याद रखा जा सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है कटिंग एंगल। आपको कटिंग एंगल के बारे में पता होगा कि जब दोनों लिप आपस में मिल जाता है तो कटिंग एंगल बनता है। आमतौर पर ये 118 डिग्री होता है। लेकिन आपको पता है कि जब सॉफ्ट मेटल होता है तो एंगल जो है वो कम हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम को करना है, ड्रिलिंग करना है तो आपको 75 रखना है। इसी प्रकार से पीतल में आपको 90 डिग्री रखना है। माइल्ड स्टील में 118 रखना है। हार्ड स्टील हो जाएगा तो 125 डिग्री। और यदि आपको एसएस या इस प्रकार से और कोई स्टेनलेस स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील, तो 140 डिग्री रखना है। ऐसा क्यों? देखिए, यदि आपको सॉफ्ट मेटल में करना है तो आपको जो ड्रिल का जो नोक है इस प्रकार से होना चाहिए, जो पॉइंट है इस प्रकार से होना चाहिए, पतले होना चाहिए। तो क्या होगा, वो अधिक घुसेगी और कटिंग भी करेगी। लेकिन यदि हार्ड मेटल के लिए आपने इसी प्रकार से ड्रिल यूज किया तो ड्रिल क्या होगा, वो कोशिश करेगी ज़्यादा जल्दी अंदर जाए, ज़्यादा कटिंग करे, पर वो काट नहीं पाएगी और टूट जाएगी। इसीलिए आपको हार्ड मेटल के लिए ड्रिल का एंगल जो है इस प्रकार से आपको फैला के बनाना है, ताकि ड्रिल का जो एंगल है वो इस प्रकार से बने कि वो कम से कम मटेरियल को काटे। ठीक है, आप फेंट देते हो तो कम से कम मटेरियल को काटे, क्योंकि मेटल हार्ड है। हार्ड मेटल को आप ज़्यादा नहीं काट सकते, इसीलिए हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा, सॉफ्ट मेटल के लिए कम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लिप क्लियरेंस एंगल क्या है। देखिए, जो लिप्स होते हैं, कटिंग लिप्स, उसके पीछे टेपर कर देना ही लिप क्लियरेंस एंगल है।
मान लीजिए आपने कटिंग एज तो बना दिया दोनों, लेकिन पीछे आपने टेपर नहीं किया, तो क्या ड्रिल जगह में घूमेगी पर अंदर घुसेगी नहीं, क्योंकि वो कटिंग कर ही नहीं पाएगी। जब तक उसके पीछे टेपर नहीं करते हैं वो कटिंग नहीं कर सकता। तो कितना करें? तो दोस्तों ये आमतौर पर 7 से लेकर 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप ज़्यादा टेपर कर देते पीछे तो क्या होगा कि हार्ड मेटल में वो घुसने की कोशिश करेगी, उसका एज कमज़ोर है तो वो टूट जाएगी। इसीलिए आपको सॉफ्ट मेटल में एंगल ज़्यादा रखना है, 12 से 15 के बीच, और मेटल हार्ड होगा तो आपको 7 से 10 के बीच रखना है। तो आप समझ गए कि हार्ड मेटल के लिए कम, सॉफ्ट मेटल के लिए अधिक होना चाहिए, ठीक है। लिप क्लियरेंस मतलब होता है कि लिप के पीछे जो टेपर देते हैं उस एंगल को लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। आमतौर पर ये 7 से लेकर 15 डिग्री के बीच होता है। हार्ड मेटल के लिए ये होना चाहिए 8 से लेकर 10 के बीच, और जब सॉफ्ट मेटल होता है दोस्तों तो ये होना चाहिए 12 से लेकर 15, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबर 5, जिसका नाम है चीजल एज एंगल। दोस्तों इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए। चीजल के जो पॉइंट होता है कभी भी एकदम सुई की तरह नोक तो नहीं होता है। कैसे होता है? तो लास्ट में जब आप देखते हैं तो चीजल के भांति एक एज होता है। यहाँ से यदि आप टॉप देखेंगे इस प्रकार से टॉप से, तो ये चीजल के भांति आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कटिंग एज दिखा है, एक कटिंग एज ये है और एक कटिंग एज ये है, 2 कटिंग एज है ड्रिल में, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए कटिंग एज के साथ, ये कटिंग एज है और जो ड्रिल के जो बैब है ये चीजल एज है, ये इस प्रकार से। तो आपको यहां से लेकर कटिंग एज के साथ और जो चीजल में जो बैब है उसके साथ जो एंगल बनता है उसे चीजल एज एंगल कहते हैं, ठीक है। एक ड्रिल में यदि 2 फ्लूइड्स है तो 2 चीजल एज एंगल बनता है। एक कटिंग लिप्स लेना है आपको और चीजल का जो बीच वाला भाग जिस और है उस डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार से लेंगे तो ये हो जाएगा 120 से लेकर 135 डिग्री, ठीक है। अब आप सोचोगे कि दूसरा कहां से बनेगा? तो देखिए दूसरा जो लिप्स है ये है ना, आप समझ रहे हैं ना, ये मार्जिन है तो इसके साइड में कटिंग लिप्स है, ये और उसके जो चीजल एज है इस प्रकार से ये दूसरा। तो यहां से जो एंगल बनता है वो 120 से लेकर 135 डिग्री होता है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ड्रिल का हेलिक्स एंगल आमतौर पर कितना डिग्री होना चाहिए, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इस प्रकार से यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।